हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम केमिस्ट्री में एसिड बेस साल्ट करेंगे और इसका पार्ट 1 मैं करवा चुकी हूँ। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, देखो इसमें अभी हमने क्या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड पढ़े थे, जो हमने लास्ट में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये ब्लू विट्रल, व्हाइट विट्रल, ये क्या होते हैं। मतलब इसके अंदर हर चीज पढ़नी है आज हमें। ठीक है, तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो सके, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए आयंस के अंदर। जैसे HCl अपना, इसको अगर मैं तोड़ू तो ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर। ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है इसका H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। तो ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। जो मेनली होते हैं बच्चों 7 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जो मेनली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो 7 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। देखो HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 है, H2SO4 है, HBr है, HI है, HClO4 है, HCl3। ये 7 होते हैं जो मेन स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं अपने। ठीक है, अब बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है, जो H2SO4 है वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, वो टूट जाएगा किसमें? HSO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव के अंदर। लेकिन अब हमसे ये पूछेगा, जो ये है ना, ये भी तो आगे H पॉजिटिव दे सकता है, ये भी तो आगे टूट सकता है HSO4 नेगेटिव। तो क्या ये टूट जाएगा? मतलब क्या ये टूटेगा या फिर एसिड? एसिड तो ये है, जिसके पास H पॉजिटिव और रिमूव कर सकता है तो वो एसिड है। तो ये जब टूटेगा तब H पॉजिटिव तो बनाएगा, लेकिन ये क्या स्ट्रॉन्ग है वीक है ये पूछेगा। तो ये बच्चों हमारे पास होता है वीक एसिड। ये इतनी जल्दी से H पॉजिटिव को लूज नहीं करता, ये होता है वीक एसिड। मतलब ये टूट तो सकता है लेकिन ये कम टूटेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी इसकी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछा जाता है। ये 7 एसिड होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब देखो बच्चों वीक एसिड क्या होते हैं। वीक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड, वीक एसिड वो होते हैं बच्चों जो इतनी आसानी से, मतलब कंप्लीटली, पहली बात तो आसानी से टूटेंगे नहीं वीक है तो, और हाईली वीक है जो, और दूसरा जो वीक एसिड है वो डिसोसिएट हो जाएंगे लेकिन कम डिसोसिएट होंगे। ठीक है, डिसोसिएट तो हो जाएंगे आयन में लेकिन कम टूटेंगे वो। जैसे अब देखो CH3 है, CH3COOH है। अगर मैं इसको पानी के अंदर डाल दूं, डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर मैं इसको अगर पानी में डाल दूं तो ये क्या बना देगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। ठीक है, अब एक पानी का बीकर था, उसमें बहुत सारा पानी और हमने डाल दिया CH3COOH। ठीक है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल थे इसके अंदर, CH3COOH के बहुत सारे मॉलिक्यूल थे। तो ये बच्चों कोई 2-4% टूट के CH3 ये बना दिया, बाकी सब एज इट इज रहे, टूटे नहीं। ठीक है, और ये रिएक्शन ज्यादा फास्ट होती है, रिवर्सिबल, मतलब ये कम बनेगा लेकिन ये फॉरवर्ड वापस कंबाइन करके वापस CH3COH बना लेगा। इसलिए हमें क्या पता चलता है, ये माइल्ड, ये क्या है? वीक एसिड है। ठीक है, ये क्या है? वीक एसिड है। तो ये जो डिसोसिएट कंप्लीटली नहीं हो पाते वो वीक एसिड होते हैं, जो डिसोसिएट हो जाते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब हमसे एक चीज ये पूछेगा कि पीएच है, पीएच है, किस एसिड की पीएच 0 होती है, किस एसिड की पीएच 0 होती है? तो मैंने उसी दिन कल वाली क्लास में बताया था, जो अपना HCl होता है उसकी पीएच 0 होती है, HCl की पीएच 0 होती है। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हमारे पास है वीक एसिड। वीक एसिड तो बहुत सारे होते हैं, जितने ऑर्गेनिक एसिड होते हैं लगभग सारे वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे वीक एसिड होते हैं। जैसे देखो H2CO3, ये सारे वीक एसिड। ये बेंजोइक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड है। एसिटिक एसिड, ये मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड किसके अंदर होता है बच्चों? जो ये मधुमक्खी काट जाती है ना, मधुमक्खी जब काट जाती है तो वो कौन सा एसिड छोड़ती है? कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, मधुमक्खी काट जाती है तो मिथेनोइक एसिड को छोड़ती है। ठीक है, ये अब देखो HF है। HF क्या होता है बच्चों? HF है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होता है। ठीक है, corrosive होता है, बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है और बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, तो चलो इसके क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, विच एसिड इज नॉट ऑर्गेनिक एसिड? कौन सा एसिड ऐसा है जो ऑर्गेनिक एसिड नहीं है? ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, बताना हमें।
मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे तो ऑर्गेनिक एसिड ही लिख दिए मैंने, ये सारे तो ऑर्गेनिक एसिड ही है, ठीक है। गलती से क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया। मैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड ही है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, यहां पर जो फोर्थ ऑप्शन था वो था नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो अभी तो पता चल ही गया होगा कि नाइट्रिक एसिड वो ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। ये जो होते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, टार्ट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो नोन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइमस्टोन बोलते हैं, शेक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? CaOH की होल ट्वाइस। मैं बार बार बताती हूँ ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या, बार बार बताती हूँ, ठीक है। आज तो ये भी पढ़ना हमें, वॉशिंग सोडा भी क्या होता है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को शेक लाइम बोलते हैं, ठीक है। ये आपको बता चुकी हूँ। CaCO3 बोलते हैं, क्विक लाइम CaO बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस इज यूज्ड एंटासिड इन स्टमक? देखो हमारे स्टमक है उसके अंदर HCl प्रेजेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि स्टमक के अंदर कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा एसिड प्रेजेंट है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है। अब उसको, उस एसिडिटी को, जो स्टमक के अंदर एसिडिटी हो जाती है उसको रिमूव करने के लिए हम कौन सा एंटा एसिड डालते हैं? एंटा एसिड मतलब जो एसिडिटी को खत्म करे। तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को डालते हैं जिसकी pH 8 होती है, ठीक है, जिसकी pH 8 होती है। तीनों एग्जाम के क्वेश्चन है। हाँ देखो भाई, अब आ गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है बच्चों? जो देखो एसिड कर लिया हमने अच्छे से, बस एसिड है वैसा ही बेस है, मतलब जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए वो स्ट्रॉन्ग बेस है। जो पार्सली हो या फिर कम हो वो हमारे पास क्या है? वीक बेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे KOH है, NaOH है। अब हम अगर NaOH को डिसोसिएट करूं, मैं अगर NaOH को डिसोसिएट करूं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। और इसकी pH अगर मुझसे कोई पूछे तो कितनी होगी? 14। इसकी pH कितनी होगी? 14, ठीक है। ये सिंपल चीजें है इसलिए थोड़ा फास्ट बता रही हूं मैं। वीक है, वीक बेस क्या है? वीक बेस होता है बच्चों NH4OH है, वीक बेस है। PH4OH है, वीक बेस है। मतलब जो बेस बहुत कम टूटे या फिर माइल्ड डिसोसिएट हो उसको क्या बोलते हैं? वीक बेस, ठीक है। तो जैसे एसिड है वैसे ही बेस है। ये जो टेबल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट आपको याद करना है। बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आए हुए हैं टेबल से, ठीक है। अब जैसे देखो नेचुरल रिसोर्सेज है और एसिड है। जैसे हमारे पास वेनेगर है, ठीक है, वेनेगर है, सिरका बोलते हैं इसको। वेनेगर को हम घर में दूध को पनीर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए लेके आते हैं, ठीक है। या तो नींबू डाल दो, लेमन डाल दो, या फिर हम क्या करेंगे? वेनेगर को डाल देते हैं, तो ये कंप्लीट दूध को पनीर के अंदर चेंज कर देता है, ठीक है। इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिडिक एसिड। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वेनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑरेंज के अंदर कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। ऑरेंज खट्टा होता है, इसके अंदर कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। लेमन भी खट्टा होता है तो लेमन के अंदर भी क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। टैमरिंड के अंदर कौन सा होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है, इसको बोलते हैं हल्दी। हल्दी के अंदर कौन सा होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है। टोमेटो के अंदर बच्चों होता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड। अब आप मुझे बताओगे कि एप्पल के अंदर कौन सा एसिड होता है? प्रीवियस क्लास में एसिड बेस साल्ट में ही मैंने बताया था एप्पल के अंदर कौन सा एसिड होता है। देखो मिल्क है, मिल्क को, दूध को दही में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा एसिड होता है? दूध, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि लैक्टिक एसिड होता है, जो हमारी मसल्स के अंदर भी जमा हो जाता है। जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो जो हमारी मसल है उसके अंदर क्रैम्प आ जाता है, मतलब जैसे एक्सरसाइज करके जब आप नेक्स्ट डे उठते हो सुबह सुबह तब आपको पता चलता है कि कितना मसल पेन होता है। क्यों? क्योंकि जो मसल्स के अंदर क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, ठीक है। अब देखो लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड। एग स्टिंग के अंदर जो बच्चों को मक्खी काट जाती है हमें तो वो कौन सा एसिड छोड़ देती है? विथेनोइक एसिड, ठीक है। नेटल स्टिंग, ये बच्चों एक पेड़ है ये। नेटल मतलब पत्तियां हैं एक पेड़ की, जो मतलब है बहुत नुकीली होती है, अगर हम उसको टच कर दे तो हमें डंक मार देती है, ठीक है। पेड़ की पत्तियां होती है, कई देखे ना पत्ती वाले, मतलब
चुभने वाले कांडे वाले जो पत्ते होते हैं, तो वो कौन सा एसिड को छोड़ते हैं? मिथेनोइक एसिड को। मिथेनोइक एसिड को। ये आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट याद करनी है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ जी बच्चों, देखो बहुत बार हमसे एसिड के इनके यूजेस पूछता है, ठीक है। बहुत बार हमसे, मैंने बहुत क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जहां पर इनके यूजेस पूछे गए हैं, एसिड के यूज बताओ, ये फिर अलग अलग टाइप के एसिड के यूज पूछे जाते हैं। तो 10th में जहां तक हमारा ये यहाँ पे यूजेस है नहीं, लेकिन एसिड बेस साल्ट अगर एग्जामिनर ने लिख के दिया तो हमें सारा ही कवर करना पड़ेगा, क्या पता वो यहीं से पूछ ले, ठीक है। तो यूजेस ऑफ एसिड क्या होता है बच्चों? यूज ऑफ एसिड में सबसे पहला हम करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका बेसिक मैं बता चुकी हूँ, हमारे स्टमक के अंदर होता है, एसिडिटी को क्रिएट करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं एसिडिटी को खत्म करने के लिए, ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ। अब देखो स्टमक के अंदर होता है, ठीक है। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्वारिजिया। इसको यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ एक्वारिजिया, एक्वारिजिया बनाने के लिए, ठीक है। एक्वारिजिया क्या होता है? मिक्सर होता है HCl का और HNO3 का, कंसंट्रेटेड HCl और HNO3, ठीक है। एक बार क्वेश्चन ये आया था एक्वारिजिया के अंदर क्या पानी होता है? H2 होता है, तो इसके अंदर H2 अब्सेंट होता है जो, H2 नहीं होता, ये मिक्सर होता है HCl का और HNO3 का। दूसरा बार क्वेश्चन ये आया था कि एक्वारिजिया में HCl और HNO3 का परसेंटेज मतलब कितना रेशियो होता है? तो 3:1 होता है इनका उसके अंदर एक्वारिजिया में, ठीक है, 3:1 रेशियो होता है। अब देखो जो ये गोल्ड और प्लेटिनम है ये स्टेबल मेटल होती है, ये गोल्ड और प्लेटिनम है स्टेबल होती है, इनर्ट होती है, रिएक्ट नहीं करती। अब जो हमारा गोल्ड है वो ब्लैक नहीं होता, हम गोल्ड जैसा लेके आते हैं येलो वैसा ही रहता है, वो बात अलग है, जितना चमकता है उतना तो नहीं चमकता, बाद में 100% कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन जैसा हम गोल्ड लेके आते हैं वैसा ही रहता है। चांदी हमारी पीली हो जाती, ब्लैक हो जाती है, लेकिन गोल्ड नहीं होता। तो ये क्या इनर्ट मेटल है, ठीक है, विच आर सोल्यूबल इन एक्वारिजिया। लेकिन ये कहाँ पर सोल्यूबल है? ओनली इन एक्वारिजिया, ओनली इन एक्वारिजिया। अब जो एक बार पता नहीं क्यों ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया उसने, गोल्ड प्लेटिनम को बोलते हैं रॉयल मेटल, ठीक है, गोल्ड प्लेटिनम को रॉयल मेटल बोलते हैं कि अमीर लोगों की धातु है ये, ठीक है। तो इसीलिए एक्वारिजिया को भी रॉयल वाटर बोलने लगे, एक्वारिजिया को भी हम क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर। एक बार क्वेश्चन ये भी दिया गया था कि रॉयल वाटर बताओ इसमें, और 3-4 क्वेश्चन थे, ऑप्शन थे, तो एक्वारिजिया को क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर, ठीक है। हाँ देखो सिल्वर कॉपर है वो फ्री स्टेट में मिल सकता है और हमें कंबाइन में भी। गोल्ड प्लेटिनम हमेशा हमें फ्री में मिलेगा, इनर्ट होता है, ठीक है, और सोल्यूबल होता है एक्वारिजिया में। एक्वारिजिया को बोलते हैं रॉयल वाटर, ठीक है। अब देखो बच्चों हमारा H2SO4 है, H2SO4, इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि H2SO4 को कहाँ यूज करते हैं? लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर H2SO4 को यूज किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। अब ये तो आप जितने चाहो उतने स्टार लगा सकते हो, जितने चाहो। ऑयल ऑफ विट्रल किसको बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रल, जिस देखो FeSO4 7H2 ग्रीन विट्रल होता है, ठीक है, ZnSO4 7H2 व्हाइट विट्रल होता है, CuSO इसको बोलते हैं तेल का थोथा, ऑयल ऑफ विट्रल को बोलते हैं तेल का थोथा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? SO4 2 नेगेटिव प्रेजेंट होता है, CuSO4 5H2 को बोलते हैं ब्लू विट्रल। ये बच्चों बिल्कुल याद कर लो, बहुत बार एस्टेट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाइट विट्रल कौन सा है, तीनों ऑप्शन में होंगे, हमें व्हाइट विट्रल ये याद नहीं रहता, ये व्हाइट है, ग्रीन है, ब्लू, इसको कैसे भी याद करो, ट्रिक से करो या फिर कैसे ही करो, ठीक है। ये होता है ग्रीन विट्रल, ये होता है व्हाइट विट्रल और ये होता है ब्लू विट्रल, ठीक है। इसको तेल का थोथा बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो बच्चों अब हमारे पास एसिड रेन, ठीक है, अब है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है बच्चों? सबसे पहला क्वेश्चन एसिड रेन में से ये पूछेगा कि एसिड रेन की पीएच बताओ। एसिड रेन की पीएच कितनी होती है? 5.6 होती है, ठीक है, एसिड रेन की पीएच पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि एसिड रेन होता क्या है। अब देखो जैसे हम लोग पेट्रोल का कंबस्शन करते हैं, ठीक है, पेट्रोल का कंबस्शन करते हैं और डीजल का कंबस्शन करते हैं। पेट्रोल के कंबस्शन से CO2 गैस रिलीज होती है, पेट्रोल जब हम जलाते हैं तो CO2 गैस रिलीज होती है, जब हम डीजल का कंबस्शन करते हैं तो SO2 और NO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। डीजल के कंबस्शन से ये दोनों गैसें रिलीज होती है। अब हमसे क्वेश्चन आएगा कि इन तीनों में से कौन सी गैस ब्राउन कलर की है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। कौन सी कलर ब्राउन कलर की होती है बच्चों? NO2 गैस है वो क्या होती है? ब्राउन कलर, ठीक है, ये क्या होती है? ब्राउन कलर।
ये पेट्रोल के कंबस्शन से और ये दोनों डीजल के कंबस्शन से। यहाँ पर इन्वायरमेंट के अंदर ये तीनों गैसें थी, बारिश हुई, क्लाउड है ये, बारिश हुई, तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन H2O के साथ हुई, पानी के साथ हुई। यहाँ पर जब H2 की रिएक्शन SO2 के साथ हुई तो H2SO4 बन जाता है। यहाँ पर इसकी रिएक्शन HNO3 और यहाँ पर H2CO3, ये तीनों एसिड यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, पहले तो ये तीनों एसिड पूछेगा कौन कौन से एसिड फॉर्म हो गए, सेकंड ये पूछेगा कि इनमें से ज्यादा अमाउंट में एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है, तो H2SO4 ज्यादा, उसके बाद ये, ठीक है, इसका रेशियो ऐसे होता है। तो एसिड रेन में से एक तो ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा ये पेट्रोल के कंबस्शन से और डीजल के कंबस्शन से कौन सी गैस, तीसरा इनके अंदर एसिड कौन से बनते हैं, फोर्थ क्वेश्चन ज्यादा अमाउंट में कौन सा प्रेजेंट है और कम, तो आपको पता चली गया, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास नाइट्रिक एसिड, अब बच्चों हमारे पास नाइट्रिक एसिड HNO3। देखो HNO3 क्या काम करता है, मतलब क्या इसके यूजेस हैं, तो ये बच्चों जो फर्टिलाइजर होते हैं ना, उसको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, HNO3। इट इज मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, HNO3 का। फर्टिलाइजर के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम होता है, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन मतलब इससे भी बन सकता है, इससे भी और इससे भी, किसी के अंदर ये, किसी के अंदर ये, किसी के अंदर ये, ठीक है। दूसरा यूज क्या बच्चों, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव विस्फोटक बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। विस्फोटक के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड का। जैसे एग्जांपल, अगर हमें गन पाउडर बनाना हो, अगर हमें गन पाउडर बनाना हो तो इसमें क्या है, KNO3 है प्लस सल्फर है प्लस चारकोल है, ठीक है। KNO3 प्लस सल्फर प्लस चारकोल, ठीक है, NO3 है। अब देखो, इसको बोलते हैं इंडियन साल्ट पीटर, इंडियन साल्ट पीटर। इंडियन साल्ट पीटर क्या होता है बच्चों, SSC के अंदर आता है एक बार क्वेश्चन, इंडियन साल्ट पीटर जो इंडिया की धरती के अंदर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंडियन साल्ट पीटर, ठीक है। ये एज ए कॉमन सेंस वैसे ही बता दिया आपको। अब देखो बच्चों, ये तीनों, इसका क्या, इसका जो गन पाउडर है, ये मैं अलग से एक वीडियो बना चुकी हूँ, सारी गन पाउडर किसको बोलते हैं, ये ब्रोंज, वैसे आएंगे हमारे पास, अभी भी आएंगे करने हमें, ब्रास का फॉर्मूला, ये सबका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो गन पाउडर तो हमारे क्वेश्चन में एस्टेट में भी आ चुका, ठीक है। तो इसके जो कंपोजिशन होते हैं वो क्या होती है, KNO3 सल्फर और चारकोल, ठीक है। अब सेकंड है बच्चों हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड, इंपॉर्टेंट बहुत है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड है, क्या यूज होते हैं ऑक्सैलिक एसिड को, जो किडनी स्टोन होता है ना बच्चों, हमारा जो किडनी स्टोन होता है, जो हमारी किडनी के अंदर पत्थर होता है, पहले तो उसका हमारे केमिकल नेम पूछेगा, कैल्शियम ऑक्सलेट। केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किडनी स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किडनी स्टोन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये, ठीक है। किस में प्रेजेंट होता है, सब्जी अगर पूछे कौन सी सब्जी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो बीज वाली होती है ना, बीज वाली सब्जी, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे टोमेटो है, स्पिंज है, ठीक है। और इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी जो फोटो को हम क्लीन करके लेके आते हैं, आजकल तो मोबाइल में फोटो खींचने लगे, पहले कैमरे से फोटो खींचते थे और हम लेके आते थे फोटो, वैसे तो खींचते तो अब भी है। जो फोटो को क्लीन करता है ना, किससे करता है, ऑक्सैलिक एसिड से, ठीक है। सेकंड है, इट रिमूव इन स्टेन ऑफ रस्ट एंड इंक, अगर रस्ट और इंक इनको मतलब रिमूव करने के लिए, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, जब भी हम ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करते हैं बोतलों में, तो वो उसको कोएगुलेशन से बचाने के लिए, अगर ब्लड है, ब्लड वहां पर जमा हो जाए, मतलब ब्लड का थक्का जम जाए बाहर, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो उसको, ब्लड को थक्का जमने से कौन रोकता है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो ये कोएगुलेटिंग एजेंट होता है ब्लड के लिए, कोएगुलेटिंग एजेंट, ठीक है। ये हमारा है ऑक्सैलिक एसिड, इनकी प्रॉपर्टी को बिल्कुल याद रखना आपको। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मिक एसिड, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, HCOH, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, इसको हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं बच्चों, इसी को हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। इट इज प्रेजेंट इन रेड एंड्स एंड नेटल लीव्स। अभी क्लास स्टार्ट हुई तभी बताया था कि जो पेड़ होता है उसके पत्ते होते हैं वो कांटेदार होते हैं, अगर वो हमें चुभ जाए तो उसमें कौन सा एसिड को छोड़ देते हैं, मिथेनोइक एसिड को, ठीक है। और अगर हमें अंट है, रेड अंट होती है, अगर ये हमें डंक मार दे तब भी कौन सा एसिड को छोड़ती है, मिथेनोइक एसिड को, ठीक है।
हनी बी जो ये मधुमक्खी होती है, जो शहद वाली मक्खी होती है, ये कौन सा सोल्यूशन को रिलीज करती है? कौन से सोल्यूशन को रिलीज करती है बच्चों? एसिडिक सोल्यूशन को। याद रखनी है, जो हनी बी होती है एसिडिक सोल्यूशन को क्या करती है? रिलीज करती है। और देखो, जो हनी बी जब काटने पर एसिडिक सोल्यूशन को रिलीज करती है, और जो ततैया बोलते हैं इसको, शायद वेस्प स्ट्रिंग ततैया ही बोलते हैं शायद, तो ये बेसिक सोल्यूशन को क्या करता है? रिलीज करता है। जब ये काटता तब ये क्या करता है बच्चों? बेसिक सोल्यूशन को रिलीज करता है। दोनों के दोनों बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है, एसिडिक एंड बेसिक। अब देखो, अब हमारे पास एसिटिक एसिड CH3COH, अब है एसिटिक एसिड CH3COH। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेनिगर। एसिटिक एसिड को हम वेनिगर बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जो सिरका बोलते हैं हिंदी में। इसके अंदर ये पूछा जाता है कितने % एसिटिक एसिड को यूज किया जा सकता है? यूज किया जाता है 5 to 8%, ठीक है, 5 से 8% हम इसको एसिटिक एसिड यूज करते हैं इसको बनाने के लिए। बाकी जितना बचा हुआ है पानी यूज करते हैं, ठीक है, 95% पानी। अब बच्चों हमसे पूछा जाता है जो अब्सोल्यूट अल्कोहल होती है ना, अब्सोल्यूट अल्कोहल, उसके अंदर कितना % इथेनॉल होता है? अब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर 100% इथेनॉल होता है। कंप्लीट इथेनॉल होता है 100%, यानी कि एसिटिक एसिड, इसको इथेनॉल भी बोलते हैं एसिटिक एसिड को, ठीक है। रेक्टिफायर स्प्रिट होती है, उसके अंदर कितने % इथेनॉल होता है? 95%। बाकी होता है वाटर। ये आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़े है याद करने वाले, लेकिन आए हुए क्वेश्चन है। अब्सोल्यूट के पास कितना होता है? 100% एसिटिक एसिड होता है। रेक्टिफायर के पास कितना? 95% एसिटिक एसिड होता है। अब देखो बच्चों, हमारा जो डीनेचर्ड अल्कोहल है वो किससे मिलकर बना है? ये पूछा जाता है इथेनॉल से, मिथेनॉल से और पिराडिन से। इथेनॉल से, मिथेनॉल से और पिराडिन से इसकी कंपोजिशन पूछी जाती है हमसे। और जो ये मिथेनॉल और पिराडिन होते हैं, ये होते हैं पॉइजनस, जिसकी वजह से ही इंसान की मौत होती है, ठीक है। ये दोनों होते हैं, यही होते हैं जहरीले। जहर जो शराब है उसके अंदर ये पार्ट होता है, वो जहरीला पार्ट होता है जिसके इंसान की मौत होती है। अब एक कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो ये मिथेनॉल होता है ना बच्चों, ये किससे मिलकर बना होता है? ये किसका बना होता है? ये वुड से बना होता है, ठीक है। इसलिए जो वुड स्प्रिट है उस क्या होता है? वुड स्प्रिट कौन होता है? मिथेनॉल, ठीक है। वुड स्प्रिट पूछा जाता है वो क्या है बच्चों? मिथेनॉल। अब देखो नेक्स्ट है बोरिक एसिड या फिर कैरम एसिड, ठीक है। बोरिक एसिड, कैरम, जो कैरम बोर्ड खेलते हैं उसके ऊपर जो पाउडर हम डालते हैं वो किससे मिलकर बना होता है? बोरिक एसिड का। किसका होता है वो? बोरिक एसिड का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो हम पाउडर यूज करते हैं गर्मियों में, ये बोलते हैं ठंडा ठंडा कूल पाउडर, ये जो हम यूज करते हैं वो किससे मिलकर बना होता है? बोरिक एसिड के। और ये क्या करता है बोरिक एसिड बच्चों? ये पसीना है ना उसको सोख लेता है। उसके अंदर बोरिक एसिड होता है, वो पसीने को सोख लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये छोटे छोटे पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट है, सारे एसिड हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे, कवर करने पड़ेंगे, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है? फर्स्ट तो आप बताओगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बताया था टार्ट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है। सेकंड होता है ग्रेप्स के अंदर, अनरिप्स मैंगो, जो अनपके मैंगो, ठीक है, अनपके हुए मैंगो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है? बिटर टेस्ट होता है ना जो बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा होता है उसका बिटर टेस्ट, कड़वे टेस्ट को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है, खत्म कर देता है, उसके कड़वे टेस्ट को खत्म कर देता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर क्या होता है? मतलब अगर हमसे बेकिंग पाउडर पूछा जाए, ये बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडा में अगर टार्ट्रिक एसिड मिला दिया जाए तो वो क्या होता है? हमारा बेकिंग पाउडर। क्या होता है बच्चों? हमारा बेकिंग पाउडर, ठीक है। जो देखो यूजेस ऑफ बेस, बेस के यूजेस पढ़ेंगे, जैसे हमने एसिड के यूज पढ़े वैसे ही हम बेस के यूज पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे बेस के यूज। सबसे पहला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखो ये तो तुम लोगों को हर जगह पे मिलेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसका एक यूज तो मैं इतनी बार रिपीट कर चुकी है HCl की एसिडिटी को खत्म करने के लिए, ठीक है, इतनी बार रिपीट कर चुकी। अब देखो इसका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को अगर हम पानी में मिला दे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को अगर हम वाटर के अंदर ऐड कर दे तो सोल्यूशन कैसा बनता है? मतलब अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, मिल्की ही सोल्यूशन बनेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कई बार हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो देखते ही तो हम मिल्की बना देंगे, लेकिन कई बार हमें क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर डाल दे तो सोल्यूशन कैसा बनेगा? तो मिल्की सोल्यूशन बनेगा। इसका नाम याद रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब बच्चे देखो इसका यूज क्या है? सेम वही
HCl वाला, ठीक है, इनो के जैसे यूज करते हैं हम, इनो पीते हैं ना हम सब, एसिडिटी को 6 सेकंड के अंदर भगाए, ठीक है, इनो और एंटी एसिड के रूप में इसका यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारे पास क्विक लाइम। सेकंड हमारे पास क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या करता है बच्चों, देखो जो हमारी जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी में एसिडिक करेक्टर हो जाता है, मिट्टी एसिडिक हो जाती है, और मिट्टी एसिडिक थोड़ी अच्छी नहीं होती, मतलब उसके लिए फसल के लिए अच्छी नहीं होती, तो उसकी एसिडिटी को हटाने के लिए, मिट्टी की एसिडिटी को हटाने के लिए हम क्विक लाइम का प्रयोग करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि रिमूव द एसिडिटी ऑफ द सॉइल वी यूज क्विक लाइम। क्विक लाइम को हम यहाँ पे यूज करते हैं। दूसरा इसका यूज सीमेंट। देखो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया है। सीमेंट को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्विक लाइम का। बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 से 70% इसके अंदर क्या होता है, क्विक लाइम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH की होल ट्वाइस, इसको सेक्ड लाइम भी बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन तो मैं करवा चुकी हूँ बच्चों, ठीक है, पहले वाली क्लास में मैंने ये रिएक्शन करवा दी। देखो शेक लाइम की अगर रिएक्शन हम CO2 के साथ करवाएं तो हमारे पास क्या बनता है, मार्बल, चारकोल बोल दो, मार्बल बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोलो इसको, और H2O साथ में, ठीक है। अब अगर मैंने बताया था आपको कि अगर इसमें एक्सेस में डाल दे, अगर इसमें एक्सेस में CO2 को डाल दे तो हमारे पास ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और मैंने ये बताया था ये पानी के अंदर सोल्यूबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है। पहले तो देखो ये पूछेगा हमसे कि इसकी रिएक्शन, देखो NCERT में कहाँ कहाँ, उस चैप्टर में भी इसकी रिएक्शन दे रखी है, यहाँ भी इसकी रिएक्शन दे रखी है, कितनी बार पूछ चुका है कि इसकी रिएक्शन अगर CO2 के साथ करवा दे तो हमारे पास ये बन गया CaCO3। अब इसकी रिएक्शन अगर एक्सेस में इसके साथ करवा दे तो क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। फिर ये पूछेगा जो बना है, प्रोडक्ट जो बना वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है, तो ये वाटर के अंदर सोल्यूबल है, ठीक है। अब तो ये तो देखो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हेन अमोनिया इज डिसॉल्व इन वाटर सॉल्यूशन, अमोनिया है NH3, अगर मैं उसको पानी के अंदर डाल दूं तो वो क्या बनाएगा, NH4OH बनाएगा। अब ये बताओ ये NH4 एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ क्वेश्चन, ठीक है। इससे आसान तो छोड़ू भी क्या गया आपके लिए, ठीक है। तो इसका रिप्लाई करना मुझे बच्चों। साल्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है, तो 3 पार्ट में हमारा एसिड बेस साल्ट कंप्लीट होगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम सोल्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।